Next one is the evaluate the following integrals. Next question is the evaluate the following integrals. In which first one is the आता इंटिग्रेशन काय काय यार फॉर्म्युला भूल गए है ना. इंटिग्रेशन मध्ये तुम्हाला फॉर्म्युले पार्ट एका विसरले तुम्ही बघा आता त्यामध्ये स्टार्टिंग पासून तर बघत नाही आपण डायरेक्ट बघू आपण आता व्हॉट आर द फॉर्म्युलेस या जे टेबल के इंटिग्रेशन के फॉर्मूले. पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना रहेगा कितना रहेगा sin x plus c. ओके पास पास बोलो सर इंटीग्रेशन के फॉर्मूला डेरिवेटिव क्या रखेंगे तुम डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin x. इससे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx is nothing but minus cos x plus c. Okay, now derivative of tan x sec square x. तो उल्टा sec square x dx का इंटीग्रेशन कितना है tan x plus c. Okay, now fourth one derivative of sec के बाद secant के बाद इसका cot x. cot x का डेरिवेटिव कितना है minus cosec square x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx is equal to minus cot x plus c. Fifth one integration of sec x into tan x है ना. डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx is equal to sec x plus c. And last one is the sixth one formula integration of cosec x dx. Derivative of cosec x is nothing but minus cosec x into cot x. तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा उल्टा cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus c. तो इसलिए तुमको फार्मूला याद हो ना डेरिवेटिव का फार्मूला जिसको याद है वो इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करेंगे इसमें सेम कि डेरिवेटिव ऑफ sin x into cos x is the integration of cos x nothing but sin x. Similarly next one is the derivative of cos x is the derivative of cos x is the minus sin x. So integration of sin x is minus cos x. Derivative of tan x is the sec square x. So integration of sec square x tan x. Derivative of cot x is the minus cosec square x. Is the integration of cosec square x is the minus cot x ulta. Derivative of sec x is the sec x into tan x. So integration of sec x into tan x is equal to sec x and this is one. Okay, so one call is there. Call के बाद अपन continue करेंगे. This is one policy. Which call is there? One minute. Okay. Yes. So here now, similarly, derivative of cosec x nothing but minus cosec x into cot x. इसके उसका इंटीग्रेशन cosec cot x से करेंगे minus cosec plus x. सेम फार्मूला जो डेरिवेटिव में देखा है अपन उसका उल्टा इंटीग्रेशन में. उसके बाद क्या आएगा अपना फार्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ a raised to x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहता a raised to x into log a. यहाँ पे क्या फर्क है इंटीग्रेशन में क्या फर्क है a raised to x का इंटीग्रेशन तुम कैसे लेंगे a raised to x तो लेंगे मगर log a कहाँ पे आएगा उसका डिनोमिनेटर में प्लस c. वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आता है यहाँ पे डिवीजन में आता है. इतना फर्क है. उसी तरीके से e raised to x का इंटीग्रेशन किसी को मालूम है तो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x अपॉन log e मगर log e 1 रहता है इसके खाली e raised to x प्लस c. Similarly इंटीग्रेशन ऑफ तुमको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x है ना. तो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x तो 1 by x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट log of mod of x plus c. ये बहुत ही नंबर ऑफ स्टार्स करेंगे इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको मैंने तुमको बताया था इसमें कैसे इंटीग्रेशन लेंगे. कभी भी 1 upon x का पावर 1 अगर से है तो log of mod of x का पावर 2 3 है तो नहीं ले सकते अपन. ठीक है ये बहुत बार यूज होने वाला है. नाउ नेक्स्ट वन इज द पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन x raised to n dx इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c है ना. उसके बाद
कौन सा फंक्शन रहेगा देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, देन आफ्टरवर्ड एक्स रेस टू एन डीएक्स का हो गया, पावर फंक्शन हो गया, और उसके बाद कौन सा फंक्शन है, इट इज नथिंग बट कितने फंक्शन है इसमें, स्टैंडर्ड फंक्शन। उसके बाद इनवर्स का है, अब इनवर्स का लिखता है, तुमको मालूम है इनवर्स का फार्मूला, sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sin इनवर्स ऑफ x प्लस c, या फिर माइनस cos इनवर्स ऑफ x प्लस c। क्यों, तो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, मतलब चेंज कहाँ पे, साइन में, इसलिए वजह से कभी ऐसा अगर से आ गया तो वी कैन से जाके कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है ना। अभी ऐसा आ गया समझो कि इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स आ गया। तो अपने को मालूम है कि ये जो है डेरिवेटिव दोनों का है, साइन का भी है, साइन इनवर्स का भी है, कॉस इनवर्स का भी, मगर कहाँ में चेंज है, साइन में चेंज है। इस वजह से ऐसा अगर आया तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे तुम इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, या फिर तुम इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो खाली फर्क क्या है, साइन इनवर्स में प्लस का आता तो कॉस इनवर्स में क्या आता वो माइनस का आता। इसलिए कभी इंटीग्रेशन ऐसा है तो एक प्लस का साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं या फिर माइनस का। सिमिलरली 1 अपॉन अपने पास आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। तो तुम इसको दो लिखते हैं, इसको भी दो फॉर्म में, एक तो तुम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस c लिखो, या फिर माइनस cot इनवर्स ऑफ x प्लस c लिखो। दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है, तो साइन में फर्क है, बाकी तो सब सेम है। देन नेक्स्ट वन इज 1 अपॉन x इनटू अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है। देखो दोनों में बहुत कंफ्यूज होता बच्चों को, यहाँ पे पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन है तो sin इनवर्स और cos इनवर्स आता। तो यहाँ पे क्या है, पहले फंक्शन है और फिर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इट इज नथिंग बट क्या आएगा, सेक इनवर्स का फार्मूला है ये, या फिर ये फार्मूला है माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है, दोनों में से एक। तो दीज आर दिस फार्मूलास व्हिच आर इंपॉर्टेंट। ये हो गया था अपना अच्छे से, मगर बीच में वो 1.5 आने की वजह से अपन फिर वहां पे चले गए थे, तो एक ब्रेक हो गया था। चलो ठीक है, तो ये हो गया फार्मूले, तुमको याद होना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव के जितने फार्मूले उसके अपोजिट कम से कम उतने फार्मूले तो अभी पहले एक स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखो अब हमको इंटीग्रेशन खाली साइन और कॉस का ही मालूम है, बाकी ये तो सेक स्क्वायर का है, कोसेक स्क्वायर का है, सेक tan x ये है। अपने को एक्चुअल tan x का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, cot x का भी मालूम नहीं है, sec x का मालूम नहीं है और cosec x का मालूम नहीं है, मतलब चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन मालूम नहीं है। वो अपन ये पहली एक्सरसाइज होने के बाद उसको पहले अपन सॉल्व करेंगे, मतलब प्रूफ में बताया वाला है वो कैसे आया बोल के, और उसके बाद फिर अपन आगे जाएंगे। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें, जिसको फार्मूला याद है उसको इंटीग्रेशन एकदम सिंपल लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा इंटीग्रेशन, इतना सिंपल है। डिफरेंशिएशन जैसा तुम्हारा अच्छे से हो गया, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में अगर फार्मूला याद होंगे तुमको तो डिफरेंशिएशन से सिंपल इंटीग्रेशन ये बात याद रखो। और एक ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर से इंटीग्रेशन में क्या बता रहा था मैं तुमको, ठीक है, इंटीग्रेशन में कभी ऐसा आ गया साइन ऑफ ax प्लस b, तो ये टाइम पे क्या होगा, पहले शुरू साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन मालूम है आप देखो, साइन का इंटीग्रेशन बोले तो बहुत से बच्चे कॉस बोलते हैं, मैंने क्या बोला, साइन कॉस में हमेशा कंफ्यूज होता है, कभी भी डेरिवेटिव से था। डेरिवेटिव मतलब क्या था कि डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज नथिंग बट माइनस cos x। ये मेथड है उसकी, साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट cos बोल देंगे तो डेरिवेटिव में आ जाए साइन का डेरिवेटिव cos, तो यहाँ पे उल्टा है। तो इंटीग्रेशन में अगर से निकालने का है तो पहले देखना पड़ेगा कि cos का डेरिवेटिव sin आता, इसलिए sin का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस cos, तो ये क्या होगा माइनस ऑफ cos ऑफ ax प्लस b प्लस c। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में लीनियर इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे ax का पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या था x का कोएफिशिएंट उसके डिवीजन में होता, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस ऑफ cos ऑफ ax प्लस b, और ये लीनियर इक्वेशन इसके एंगल में है, तो एंगल में होने की वजह से x का कोएफिशिएंट a उसके कहां पे आएगा, डिवीजन में आएगा। तो लीनियर इक्वेशन का याद रखें कैसे कि ये हमेशा उसके डिवीजन में आएगा। तब अगर से लीनियर इक्वेशन है, ये अगर से समझो ax स्क्वायर प्लस b है तो नहीं आएगा, लीनियर मतलब x का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमको बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोल दिया तुमको मैंने, ठीक है, और एक अपना दिल से फंक्शन लगा देंगे
sec स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2x इंटू dx। तो सबसे पहले तुम क्या देखेंगे कि tan x का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर x है, इसके sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x। तो तुम कैसे लिखेंगे tan x लिखेंगे tan ऑफ 1 माइनस 2x एंगल में और डिवाइड बाय इसका एंगल में x का लीनियर इक्वेशन है, कारण x का पावर 1 है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है -2 और प्लस कितना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारे समझ में आना चाहिए। तो आई होप अपन 2 से 3 क्वेश्चन इसमें कर लिए थे है ना। पहले 2 क्वेश्चन हो गए थे, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था इसका, तो फार्मूला सबको याद है, एक बार बोलेंगे अपन सब। डेरिवेटिव ऑफ sin, डेरिवेटिव से याद रखो तो तुम इजी जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x plus c। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या रहेगा माइनस cos x plus c। डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec square x कितना रहेगा tan x plus c। डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec square x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x नथिंग बट माइनस cot x। डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या रहेगा sec x plus c। डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec cot x क्या रहेगा माइनस cosec x plus c। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन a raised to x dx का इंटीग्रेशन a raised to x upon log a। डेरिवेटिव में क्या फर्क है, मल्टीप्लिकेशन में आता है, इंटीग्रेशन में कहां पे आता है डिवीजन में। पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन x raised to n dx का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। उसी प्रकार से डेरिवेटिव ऑफ इसका इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1 upon x इंपॉर्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 upon x, तो 1 upon x का इंटीग्रेशन log x। देखो कैसा तो कभी भी ऐसा आएगा, तुम 1 upon x plus 2 भी आ गया और dx आ गया तो x का पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन से डायरेक्ट तुम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे log ऑफ mod ऑफ x plus 2 plus c। तो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड है 1 upon x, x का पावर 1 अगर से है तो स्टैंडर्ड में अपन लिखते हैं log ऑफ mod ऑफ x plus c स्टैंडर्ड में। उसी तरीके से अगर से फंक्शन के साथ में कांस्टेंट आ गया और फंक्शन का पावर लीनियर है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे log ऑफ mod ऑफ x plus 2 plus c। और 1 upon x कर रहा है तो log ऑफ mod ऑफ कितना x plus c दिस वन। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो फिर अब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे अपन। तो क्या यहाँ पे देखो कि 2 एग्जांपल दोगे जब से का स्टार्टिंग क्वेश्चन ऐसे सांगा तुम्ही इंटरव्यू चॉइस तुम्हाला पहिले 2 क्वेश्चन हो गए टेल सांगा पहिले 2 क्वेश्चन झाले ना। हाँ सर 2 क्वेश्चन झाले। पुढे घ्यायचे पहिले क्वेश्चन घ्यायचे सांगा। सांगा फास्ट पहिले पासून घ्यायचा का कंटिन्यू करायचा टेल मी। कंटिन्यू करा सर। ठीक आहे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपला चालू होता याच्यामध्ये। दुसऱ्यामध्ये आपण डायरेक्ट इथून स्टार्ट करू आपण। लेट i इज इक्वल टू d वाला इंटीग्रेशन में है अपने पास d वाला 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 by x प्लस 1 upon x रूट x माइनस 7 और ये पूरा dx। ठीक है 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 by x प्लस 1 upon x रूट x माइनस 7। उसके बाद हाउ मेनी फंक्शंस 1 2 3 4 सबके इंटीग्रेशन बांट के दो और अलग अलग इंटीग्रेशन लो। बहुत सिंपल है, फार्मूले का खेल है बस, खेल फार्मूले का देखो है ना। तो ये होगा 3 sec स्क्वायर x dx माइनस 4 by x dx सबका इंटीग्रेशन बांट के देंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन 7 into dx। अब यहाँ पे बेसिक पहले एक साइड में पूरा बेसिक इंटीग्रेशन का आगे तुम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाद तुमने कांस्टेंट का बिहेवियर देखे होंगे, डेरिवेटिव से उसका बिहेवियर वैसा है। डेरिवेटिव में भी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता अपन पहले क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर और फंक्शन का डेरिवेटिव।
उसी तरीके से इंटीग्रेशन में अगर से कांस्टेंट के फंक्शन के साथ अगर से आता है हम क्या करेंगे, इन तीन को बाहर करेंगे कांस्टेंट को, और इंटीग्रेशन में आएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 4/x में 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन में रहेगा 1/x dx। अब ये तुम ये बात याद रखो, x रूट x है तो तुमको मालूम है सबको, यहाँ पे बाजू में बता समझ लो x रूट x का कार्यक्रम, x रूट x का मतलब है x का पावर 1 और x का पावर 1/2, राइट है। देखो क्या आता है यहाँ पे, x रूट x का मतलब है x का पावर 1 और x का पावर 1/2, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होगी, एडिशन होगी। पावर का एडिशन मतलब क्या, 1 + 1/2, ये मतलब कितना मिलेगा x⁵, कितना मिला है ना। x रूट x में x का पावर 1, x का रूट x मतलब x का पावर 1/2, दोनों का बेस सेम, पावर का एडिशन 1 + 1/2 x⁵, x⁵ का 1/x⁵ नहीं निकाल सकते, तो मैं शॉर्टकट करूंगा यहाँ पे, क्या करूंगा डायरेक्ट इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या मिलेगा x⁻³ into कितना dx, पावर फंक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। 7 क्या है इसमें कांस्टेंट और ये क्या होगा dx। ये स्टेप अगर से नहीं समझ आएंगे तो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे 1/x रूट x का मतलब ये हो गया 1/x⁵ dx। तो अपने पास 1/x⁵ का थोड़ी इंटीग्रेशन मालूम है, आपको इंटीग्रेशन किसका मालूम है 1/x log of mod of x, तो x⁵ का मालूम नहीं तो उसको अपन ऊपर लेके जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या में कन्वर्ट होगा पावर फंक्शन में। तो देखो 1/x रूट x मतलब होगा x का पावर 3/2, तो अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में x⁵ को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये तुमको क्या मिला x⁻³ ये कितना मिला x⁻³ ऊपर जाने के बाद। चलो सबकी इंटीग्रेशन तुमको मालूम है, चलो 1 by 1 3 sec स्क्वायर x मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x -4, ये सबको मालूम है 1/x अभी बताया, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ mod, इसलिए कि log हमेशा पॉजिटिव रहता है इसलिए अपन mod लेते हैं, प्लस ये कौन सा फंक्शन है पावर फंक्शन, बोलो पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसा, पावर में एक ऐड, सेम डिनोमिनेटर में पावर में एक ऐड, -7 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x और लास्ट में सबका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c, पूरे इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद लास्ट में प्लस c आएगा। चलो इसको सिंपलीफाई करो, आगे आंसर क्या है, आंसर तुम्हारा 3 tan x -4 log of mod of x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो -3 + 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 + 2 x⁻² -1/2 अपॉन -1/2, ठीक है, और ये -7x + 3। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, -3 + 2 मतलब -1/2 आ गया, नीचे -1/2, इसको तुम सिंपलीफाई कर सकते हो। लास्ट स्टेप में तुम क्या करेंगे देखो सिंपलीफाई, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 3 tan x -4 log of mod of x, देखो प्लस माइनस सबसे पहले माइनस हो गया 1/2 पर आया तो कितना मिला 2, 1/2 का उल्टा कितना 2/1, तो प्लस माइनस माइनस ये 2 और x⁻² -1/2, इसको अगर से मैं नीचे लेके आया ना तो 1/x⁻² 1/2 होता, मतलब ये होता 1/√x -7x। समझे कैसे, तो यहाँ पे क्या क्या करा मैंने, यहाँ पे ये टर्म थोड़ी तुम्हारा टेंशन भरी कर लो, बाकी सब सेम है। ऐसा मतलब पहले x⁻√x को अपन ने x⁻³ लिखे, ये 1/x⁻³ को ऊपर ले गए तो इसका पावर -3/2, इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद भी और ऐसा है x का पावर -1/2 डिवाइड बाय -1/2, तो सबसे पहले ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2 ऊपर आ गया, और x का पावर -1/2 तुमने नीचे लेके आए, क्या मिलता देखो 1/x का पावर 1/2 मिलेगा ना, इसको तुम नीचे लेके आए तो, और इसका पावर 1/2 मतलब इसका है √x, इससे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा तो I hope you got that one, very simple one. Is there any problem? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, तो अपन आगे जाएंगे एक्सप्लेन में, एनी डिफिकल्टी बोलो क्या है, किसी को पूछना है जैसा हम पूछे, चलो आगे। वेलकम बसले का बोल रहे हैं, हो सर। चलो
So now here we will use the next one. Next step. Next, so we same type from let I is equal to integration 2x cube minus 5x plus 3 by x minus 3 by x plus 4 upon x का power 5. और ये ब्रैकेट करो dx. इससे पहले बताया था मैंने पहले लेक्चर्स में ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ब्रैकेट करने का मतलब ये है कि ये dx सबके मल्टीप्लिकेशन में, और हम अगर इसे ब्रैकेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, खाली ये dx स्कूल है. तो इसलिए dx का बहुत इंपॉर्टेंट है. dx जब तक नहीं रहेगा तब तक इंटीग्रेशन का मीनिंग ही नहीं रहता. ये सबसे बड़ी बात है, तो याद रखो. सबसे पहले एक पूरी ब्रैकेट करके dx देंगे, इसका मतलब ये dx इसको भी है, ये dx इसको भी है, ये dx इसकी भी मल्टीप्लिकेशन में, इससे भी मल्टीप्लिकेशन में. और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ इसका मतलब क्या होता कि ये dx खाली ये टर्म पे मल्टीप्लिकेशन है. तो देखो सब इंटीग्रेशन बांट के दो. सबसे पहले इंटीग्रेशन देंगे हम इसका ब्रैकेट 2x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 upon x raised to 5 dx. इसमें कांस्टेंट को बाहर करो. उसके पहले कांस्टेंट बाहर हो गया, -5 बाहर हो गया, +3 बाहर हो गया. तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया कहीं. और अब देखो बहुत से बच्चों को इतना भी समझ नहीं आता, ये भी एक कंफ्यूज होता बहुत से बच्चों को. अभी देखो ये कितना बेवकूफ बना है. ये 1 upon x dx का इंटीग्रेशन तो बोलते हो log of mod of x, और इसी को अगर से मैंने ऐसे लिख दिया ना छुट्टी और एक दूसरे के मुंह पे लिखते दोनों का मीनिंग सेम. 1 upon x dx लिखे क्या या फिर dx का x लिखे क्या, मल्टीप्लिकेशन करने से भी आना ना dx का x, उसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा log of mod of x प्लस. तो ये दोनों जनरली करत नहीं, इन्हें क्या कराओ. तो ये क्या मोटी गोष्ट है. 1 upon x का इंटीग्रेशन तो बोलते हैं मगर dx का x बोले तो नहीं बोलते. दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का इंटीग्रेशन सेम है. सेम आएगा. तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखो 3 by x 3 कांस्टेंट होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा dx by x प्लस 4 कांस्टेंट. अब इंटीग्रेशन में 1 upon x का पावर 5 है, ये अपने को तकलीफ देने वाला है. तो 1 upon x का पावर 5 का अपन ऊपर लेके जाएंगे, x का पावर -5 कर देंगे, x का पावर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. चलो लेट अस डू दैट. चलो अब बोलो क्या करेंगे इंटीग्रेशन. ये पावर फंक्शन है, x का पावर 3 का इंटीग्रेशन 3 में 1 ऐड तब 4 डिवाइड बाय सेम 3 प्लस 1 कितना 4. चलो आगे -5 कांस्टेंट x का पावर 1 एक ऐड करूंगा तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 कांस्टेंट है dx का x का इंटीग्रेशन log of mod of x प्लस 4 कांस्टेंट x का पावर -5 का इंटीग्रेशन मतलब पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसा आएगा वो -5 प्लस 1 मतलब -4 -4 डिवाइडेड बाय -4 और लास्ट में क्या आएगा सबका इंटीग्रेशन प्लस. अब इसको सिंपलीफाई करो तो तुम्हारा आंसर आ गया. आंसर कितना है तुम्हारा x raised to 4 by 2 minus 5 square by 2 plus 3 log of mod of x. ये 4 कैंसल, e प्लस माइनस माइनस, e प्लस माइनस माइनस 4 कैंसल, x का पावर -4 है नीचे लेके आया तो 1 upon x का पावर 4. वेरी सिंपल वन. इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है अगर से तुमको फार्मूला याद है तो, है ना. इंट्रोडक्शन सिंपल इंटीग्रेशन है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करे. ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. फ्रेश तुमको डिफरेंशिएशन मालूम है, इसलिए अपन ने इंटीग्रेशन की. तो एप्लीकेशन में ज्यादा कोई खास नहीं, इस बार 2 ही एक्सरसाइज है तो जल्दी हो जाएगा आपका. चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का. इज देयर एनी प्रॉब्लम? मतलब क्या विचार है सर, किसी को तकलीफ, किसी को पूछना है कैसे माइक ऐसे में पढ़े. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ Next question is something like 3x cube minus 2x, let I is equal to 3x cube minus 2x plus 5 divided by x root x into dx. This we can solve very easily.
तो कोई बात नहीं, अभी जो एक्स रूट एक्स है ना खाली, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले बताया मैंने, इस ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट के बाद dx, इसका मतलब ये dx सबके क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब क्या करो, x रूट x सबकी डिवीजन में, x रूट x मतलब कितना, अभी बताया मैंने तुमको, x रूट x मतलब कितना, यस टेल मी नाउ, x रूट x मतलब x plus 3 by 3 बार, वेरी गुड, x रेज़ टू 3 बार, अभी बताया ना करके। इसको नहीं समझ में आया तो कितने बार बताना, x का पावर 1 रूट मतलब x का पावर 1 by 2, दोनों का बेस सेम, 1 plus 1 by 2 is equal to 3 by 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुमको x रेज़ टू 3 by 2 में सबको बांट के देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा आ गया 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x का पावर 3 by 2, ये डिवीजन में सबको बांट के देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन 3x क्यूब डिवाइड बाय x रेज़ टू 3 by 2 माइनस 2x डिवाइड बाय x रेज़ टू 3 by 2 प्लस 5 अपॉन x रेज़ टू 3 by 2, और ये सबके मल्टीप्लिकेशन में क्या है तुम्हारा dx। राइट, चलो अब क्या करेंगे, ये जो x रेज़ टू 3 by 2 है इसको ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आने से क्या क्या होगा, देखो अभी वेरी सिंपल वन, इसका अगर ऊपर लेके आया तो ये होगा मेरा इंटीग्रेशन 3x क्यूब, इसको ऊपर के लेके आया तो माइनस का 3 by 2 है ना, x रेज़ टू माइनस 3 by 2, अगला माइनस 2x का पावर 1 x रेज़ टू माइनस 3 by 2, ठीक है, प्लस 5 कांस्टेंट x रेज़ टू माइनस 3 by 2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इनटू dx, ओके, इनटू dx। बस कर, अब इसको तुम सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल, इसको तुम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, दोनों का बेस सेम, पावर की एडिशन होगी, पर इसको सिंपलीफाई करो, बाद में इंटीग्रेशन करो, तो क्या मिलेगा तुमको, देखो इंटीग्रेशन, दोनों का बेस सेम, पावर की एडिशन मतलब 3 माइनस 3 by 2 है ना, तो वैसा आएगा x का पावर 3 x का पावर माइनस 3 by 2, बेस सेम है, पावर की एडिशन मतलब 3 माइनस 3 by 2, सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 6 में से 3 गया, 3 2 6, 6 में से 3 गया 3, 3 by 2 है ना, 6 माइनस 3 मतलब 3 by 2, ये कितना हो गया 3 इंटू, एक काम करेंगे ना, एक स्टेप थोड़ी और कम कर देंगे, 3 को पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन में क्या बचता है x रेज़ टू 3 by 2, ठीक है, ये पहले टर्म का इंटीग्रेशन में बांट के देते हैं अपन, 3 स्टेप एक साथ, पहले इंटीग्रेशन बांट के देने का, फिर 3 कांस्टेंट निकालने का, फिर सॉल्व करने का, ऐसा नहीं, एक ही स्टेप में अपन सब सॉल्व करें, कैसे कैसा, 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन में क्या आ गया x रेज़ टू 3 into x रेज़ टू माइनस 3 by 2, मतलब पावर की एडिशन हो जाएगी, तो ये कितना मिलेगा तुमको x रेज़ टू 3 by 2 dx, ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे। अब से ये टर्म में से -2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में क्या आएगा x का पावर 1 और x का पावर माइनस 3 by 2, सॉल्व करो, ये कितना मिलेगा तुमको, ये x रेज़ टू कितना मिलेगा 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 by 2, राइट है, माइनस है ना, तो x रेज़ टू 1 मतलब 1 माइनस 3 by 2, कितना मिला 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 by 2, इसका पावर माइनस 1 by 2 dx, और लास्ट में प्लस 5 कांस्टेंट, और ये एज इट इज रखेंगे x रेज़ टू माइनस 3 by 2 dx एज इट इज। लो अब इंटीग्रेशन और क्या क्या आएंगे वो, तो सबको मालूम है उसकी इंटीग्रेशन क्या क्या, इंटीग्रेशन सबको मालूम है, x रेज़ टू 3 by 2 का इंटीग्रेशन 3 by 2 प्लस 1 मतलब कितना 5 by 2, 3 by 2 प्लस 1 पे कितना 3 प्लस 2 5 by 2, तो डायरेक्ट देखो कितना मिले 3 into x रेज़ टू 5 by 2 डिवाइड बाय 5 by 2 माइनस 2, x रेज़ टू माइनस 1 by 2 का इंटीग्रेशन माइनस 1 by 2 प्लस 1, कितना एक में से आधा गया आधा, कितना मिलेगा x रेज़ टू 1 by 2 डिवाइड बाय 1 by 2 प्लस 5 कांस्टेंट, अगेन x रेज़ टू माइनस 3 by 2 का इंटीग्रेशन माइनस 3 by 2 प्लस 1, कितना आएगा माइनस 3 प्लस 2 मतलब कितना माइनस 1 by 2, ये आएगा x का पावर माइनस 1 by 2 डिवाइड बाय माइनस 1 by 2 प्लस c, अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, c
सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो गया, देखो 5/2 उल्टा करेंगे तो कितना मिलेगा 2/5, 5/2 उल्टा करेंगे तो कितना 2/5, ये कितना होगा 6, 3 दूनी 6, x का पावर 5/2 डिवाइड बाय कितना आ गया 5, आएगा समझ में। 5/2 का उल्टा 2/5, 5/2 का उल्टा 2/5 करने से 3 दूनी 6, 6 का पावर 5/2 डिवाइड बाय कितना आ गया 5, सेम 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1, मतलब ये कितना मिला -4, x का पावर 1/2, अगेन ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना होगा 10, और x का पावर -1/2 प्लस 3, इसका आंसर। और किसी जगह से 5 है तो x का पावर -1/2 को नीचे लाके x का पावर +1/2 कर सकते हो, रूट x लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज आंसर, वेरी सिंपल वन। यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वन? किसी को तकलीफ है बोल सकते हैं, तो अपन यहाँ और एक स्टेप क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं, सब कुछ सिंपलीफाई कर सकते हैं, मतलब कैसा, यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया रूट x, ये तुम्हारा हो गया x का पावर -1/2 को नीचे लाया तो 1/x का पावर 1/2 मतलब 10/√x, और हमारे पीछे का आंसर होगा तो x का पावर 5/2 को तुम सॉल्व कर सकते हो, x का पावर 5/2 मतलब x⁻³ into x का पावर 1/2 मतलब x³√x, समझ में आया क्या बता रहा मैं? अगर से तुमको पीछे का आंसर होना होगा तो उसको तुम सिंपलीफाई कर सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, नहीं है तो जाने दो, मतलब कैसा, देखो तुम्हारी इच्छा है तो ये देखो 6/5, x का पावर 5/2 को मैं लिख सकता x³ और ये कितना √x करके देखो, x का पावर 3 और x का पावर 1/2, 3 + 1/2 करके भी कितना आएगा 5/2, तो x का पावर 5/2 को ऐसे लिखा आंसर में, किताब में जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है ये ऐसा है, एक्चुअल आंसर यहाँ तक भी ठीक है, मगर तुमको किताब के वैसा होना होगा तो उसको तुम सिंपलीफाई करो, x का पावर 5/2 कैलकुलेट एज x³√x, सेम, देन -4, x का पावर 1/2 मतलब √x, -10 अपॉन x का पावर 1 -1/2 नीचे आया तो x का पावर +1/2, +1/2 मतलब -√x, ठीक है, पीछे का आंसर बन गया ना, आपने हमेशा पीछे का आंसर नहीं आया होते बहुत से स्टूडेंट, तो उसके लिए इसको तुम सिंपलीफाई करो, ठीक है, यहाँ तक भी सफिशिएंट है, मगर तुमको एकदम 100% आंसर होना होगा टेक्स्ट बुक का, तो उसको तुम ऐसे सिंपलीफाई करो, x का पावर 5/2 कैलकुलेट एज x³√x, this calculated as √x, ये माइनस है नीचे लेके आओ तो x का पावर 1/2 मतलब √x, वेरी सिंपल। So now we proceed to the next one. Yes, is there any problem regarding this one? किसी कोई पूछना है इसके बारे में? Yes. Is there any problem? No, sir. आगे चलेंगे। So next question is something actually. Question number 1 complete हो गया, question number 2 evaluate the following integrals. Question number 2. Evaluate the following integrals. तो पहला है tan square x dx. So let I is equal to integration tan square x dx. So let us find that. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि tan square x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है क्या? नहीं है, tan square डायरेक्ट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x और sec square x का इंटीग्रेशन कितना है tan x। इसका मतलब डायरेक्ट आपको tan square x का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो डायरेक्ट मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में, ये तो रिलेशन तुमको मालूम है, यही भी भूल गए, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, that is sec square x is equal to 1 plus tan square x, ठीक है, तो तुमको इसको से tan square x वैल्यू निकालने का है, तो tan square x मतलब कितना sec square x minus 1, तो रिप्लेस दैट वन, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो तुमको आइडेंटिटी की तरफ जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन sec के साथ कितना है tan square x लेके तुम लिख सकते हो sec square x minus 1 into कितना, अब तो ब्रैकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, तुमने खाली ऐसे लिखना है sec square x minus 1 और ये dx है, तुमने dx नहीं लिखे तो सबसे पहले तुमको 0 मार्क मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन में मीनिंग होता ही नहीं, इसके सबसे पहले dx आना चाहिए, इंटीग्रेशन का सिंबल आया कि dx आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये sec square x minus 1 को ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या, ये dx दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, तो अब क्या करेंगे, पहले sec square x का इंटीग्रेशन बांट के लेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन में क्या रहेगा 1 dx, तो बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec square x कितना मिलेगा तुमको tan x,
माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन तुमको मैंने इससे पहले बताया था, भूल गए तुम, बार बार बता रहा देखो। 1 dx का इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे कि x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, याद रखो 1 का इंटीग्रेशन x, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना है x है, तो कैन बी राइट दिस वन एज 1 dx इज नथिंग बट x ओनली प्लस प्लस ऑप्शन याद रहेगा। 1 dx हमने 1 नहीं लिखा, चलो dx भी आ गया तो इसका मतलब क्या रहता 1 dx ही रहता, याद रखो कभी भी इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ